नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सबको एक बात बताऊं, मेरी फैंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं और वो लोग ऐसे ऐसे बातें मेरे सामने रखते हैं और मेरे साथ शेयर करते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं बहुत जान खाते हैं। एक दिन में 200 से 300 कॉल्स आती है मुझे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हैं सब बेकार करीम है। हाँ दोस्तों, मुझे याद आया, परसों की बात है, एक मेरे फैन ने ऐसी एक बात बताई मुझे, मंगलमुखी जी आपको पता है जो हमारे देश में आज की 70-80 साल पहले ऐसे लोग हमारे देश में रहा करते थे जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर देते थे। बताइए मंगलमुखी जी, आजकल के जवानों में और पहले के जवानों में क्या फर्क है? हाँ, पहले जवान ऐसे थे जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद। कैसे कैसे लोग थे जो उनको देख के बहुत सारे जो जवान, जो यूथ जनरेशन इंस्पायर होया करते थे उन लोगों को देख के। मगर आजकल के जवान कैसे हैं मंगलमुखी जी? अगर हो सके तो आप दुआ कीजिए, मालिक से दुआ कीजिए आजकल के जवानों को कुछ सद्बुद्धि दे, अपनी देश के लिए भी कुछ प्यार बना रखे और अपनी देश के लिए भी, अपने देश की सेवा के लिए कुछ अपने जीवन समर्पित किया जाए। वाकई में सही बात है। जो ये मेरे फैन, जो इतने बेस्ट फ्रेंड है मेरा, जिन्होंने मेरा ये सवाल पूछा वाकई में मैं बहुत बड़ी नमस्कार करती हूँ और सल्यूट करती हूँ ऐसे दोस्त को जो ऐसे सवाल पूछा मुझसे, एक हिजड़े से। सही बात है, मैं अपनी पहचान जो तुम लोगों ने दिए थे उस पहचान को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मगर मैं भले में हिजड़ा हूँ, मैं कुछ नौजवानों को, मेरे देश के कुछ नौजवानों को कह रही हूँ, मैंने सबको नहीं कह रही हूँ। बहुत सारे ऐसे सुपुत हैं हमारे जो श्रवण कुमार जैसे हैं, जो कुछ लोग जो नौजवान हैं आज क्या करते पता है? और मेरे अपने जो बेस्ट फैन, जो मेरा फ्रेंड जिन्होंने जो ये सवाल पूछे उनको बता रही हूँ। दोस्तों, आजकल जवान क्या करते पता है? सब इसके दीवाने हैं। और ये छोड़ो, हर जगह में देखो यही मिलेंगे आपको। यहां तक मैंने आई तो और मेरे घर से लेके यहाँ तक आने के रास्ते में हर चौराहे पे, हर मोड़ पे 6-6 नौजवान मिले, 5-5, कहीं 4, कहीं 3 बैठे हैं। तो क्या कर रहे हो लोग? नशा कर रहे थे, कोई शराब पी रहे थे, कोई सिगरेट भर के पी रहे थे और कोई चिट्टा पी रहे थे। क्या हो गया इन नौजवानों को? और क्यों ये नशे नाम की, ये हैवान की मुंह में क्यों चले जा रहे? क्यों चले जा रहे? वापस आ जाओ, मेरा देश को बचाओ, मेरे भारत को बचाओ, खुद बच जाओ।
अपनों को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। आप ही लोग हो अपने परिवार का जो एक स्तंभ है, जो फाउंडेशन है, जो फाउंडर जो कहते हैं, एक परिवार का जो फाउंडर जो कहते हैं, वो आप ही लोग हो, यूथ जनरेशन है। आप नशे की ओर ना जाओ। और दोस्तों एक और बताओ, एक नशा तो ये हो गया, नशा तो है ये एक नशा, बहुत बड़ी नशा आजकल नौजवानों को खा ही जा रहा है। वो कौन सी नशा है, समझ में आ गए ना? फोन, मोबाइल। किसी के पास कुछ हो या ना हो, उसको एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए हाथ में। मैं मानती हूं उस मोबाइल से बहुत कुछ सदुपयोग भी कर सकते हम लोग। और आजकल के नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया, इतनी समझदार क्यों होए जा रहे, जो किसी काम के नहीं। बोलते ना, जो बिल्ली का गू ना लेपने की ना थोपने की, ऐसे हैं आजकल के कुछ जवानों की दिमाग, नॉलेज। उस मोबाइल को लेते हैं, बस सवेरे उठते, चाहे मुंह धोए या ना धोए, कुछ करे या ना करे, बस मोबाइल उठते चाहिए। उसमें क्या नंगे नंगे फिल्में देख रहे हैं, और सब कमर की नीचे की बातें चल रही है। और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स पढ़ेंगे, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स भेजेंगे, और लोगों को जबरदस्ती के फोन लगाएंगे। हेलो, क्या हाल है जान, क्या हाल है डार्लिंग? है डार्लिंग, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। है डार्लिंग, तू तो आज ऐसी कपड़ा पहन रखी थी, वैसे भले उसको ना ही देखी हो, जबरदस्ती के मतलब तोप देंगे। किसी को उनके साथ पसंद नहीं है बात करना, या कोई पहचानता भी नहीं, उसको भी अपना पहचान बताएंगे। मतलब बेकार करीम, अपनी टाइम वेस्ट करना, अपनी समय बर्बाद करना। तो ये लोग क्या सेवा करेंगे हमारा देश के? सही बात है, तुम लोग से तो 100 गुनी अच्छे हैं हमारी हिजड़े के समाज में। नाच के, गा के, लोरी दे के, दुआ दे के, और भीख मांग के, और अपनी तन बेच के जो 2 पैसा आते ना, वो 2 पैसा जोड़ के अपनी बइये भतीजे और अपनी भांजे, अपने भांजियों को पढ़ा रहे। कितने सारे किन्नर पता है, अपने जीवन को समर्पित करके बहुत सारे किन्नर जो नशेड़ी, जो बेवड़े है ना, अपने भाइये और भतीजे, उनकी जीवन व्यापन इन किन्नरों ने उठाए हैं, और माँ का सेवा करते। और उन नशेड़ी, उन बेवड़ों की जो पत्नियां, मतलब भाभियां हैं और बहनें हैं, उनका भी जीवन व्यापन इस किन्नर, कुछ किन्नर देखभाल कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। फिर बताइए, अरे क्यों आए दुनिया में, क्यों आए? सिर्फ अपने लिए जीना है? उसको तो सेल्फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फिश। उस जिंदगी को और जीवन को जीवन नहीं कहते। उससे अच्छा तो ये कुत्ता है, जिस घर में 2 रोटी खाया हुआ होता है, उस घर का याद करके उसी घर के सामने इन्होंने मुझे पेट भर के खाना दिए थे बोल के जब भी देखते पूंजी लाते हैं। आजकल की पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया। अरे पूरा शरीर ना बदलो, सिर्फ अपनी सोच और विचार बदलो।
सोच और विचार बदलो। संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं है। आप सबको हाथ जोड़ के विनती है, संयम करना सीखो, सब्र करना सीखो। ताल में मैं वही बताती हूँ आप सबको जो 11 मंत्र हैं। 70 साल 80 साल पहले जो हमारे देश के प्रेमी थे, जो हमारे देश के लिए जान निछावर कर दिए, वो लोग भी नौजवान थे। मैं मानती हूँ उस समय पे मोबाइल नहीं था, मगर वही सोच विचार था। आजकल भी वही सोच विचार है। अगर तुम भले देखते होंगे, गंदे गंदे फिल्म देखते होंगे, तो बद्दे बद्दे कमेंट्स पढ़ते होंगे, तो बहुत कुछ ऐसा दिखता होगा, मगर अपने दिल और दिमाग को अपनी कंट्रोल में रखो। कुछ वक्त अपनी ऐशो आराम के लिए भी दे दो, कोई बात नहीं। इसके बिना तो तुम्हारा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ समय अपने लिए निकालो और कुछ समय अपने परिवार के लिए भी निकालो, है ना। और कुछ समय अपने देश की सेवा के लिए भी निकालो। देश की सेवा सिर्फ यही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ देश को पकड़ के तुम मांझ के उसको घस के उसको शाइनिंग दिला दो। देश की सेवा मतलब तुम जहां रह रही हो, जहां तुम काम कर रहे हो और जहां तुम रहते हो, तुम्हारे परिवार के साथ, जो तुम्हारे समाज के साथ, उस समाज में एक गण्य व्यक्ति बनने की कोशिश करो। एक अच्छे और सच्चे विचार रखने का, एक व्यक्ति बनने का, एक पुरुषोत्तम बनने का प्रदान आप सामने रखो, समाज के सामने। देखो मैं ऐसे हूं, आपको देख के दूसरे सीखना चाहिए। वाह, कितने अच्छे पॉजिटिविटी है उसके अंदर, कितने अच्छे अनुशासित है उसके अंदर, और समर्पित है। देखो, अनुशासित, समर्पित, और कितने बोला है, मतलब कितने इनोसेंट है और कितने जेंटलमैन है ना। और अपने अंदर को लेके कितने अपने आप में कुछ प्रिंसिपल बना रखे हैं, तो आपको देखे दूसरे सीख लेना चाहिए। ऐसे इंसान बनो प्लीज। कितना अच्छा लगता है ना। कुछ भी नहीं आने वाला आप लोग सबके साथ। आजकल के जवानों को बस मोबाइल दे दो, बाइक दे दो और गाड़ी दे दो, और चाहे कुछ भी हो जाए, और जल्दी जल्दी में अगर तुम गरम गरम खाओगे तो जबान जलेगी ना। ऐसे तुम जल्दी जल्दी में ना अपने परिवार को देखते हो, ना किसी को देखते हो, ना कुछ अपने जीवन का, अपने प्राण का तुम ध्यान रखते हो। इतनी फास्ट चलाते हो उस गाड़ी को, उस बाइक को, तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अपनों को सब कुछ छोड़ के एक दिन चलते बनते हो। क्या मजा है इसमें, बताओ। आप सबको हाथ जोड़ के विनती है, कोशिश करो। पूरा अपने शरीर बदलने की लोड़ नहीं है, सिर्फ अपनी एक सोच, एक कदम आगे बढ़ के अच्छा बनने की कोशिश करो। अच्छा और सच्चा, अच्छे विचार और सच्चे विचार, वही पता है ना आप सबको। अपने आप को महत्वाकांक्षी बनो, अपने आप को ममता भरो अपने अंदर। स्ट्रांग भी रहना चाहिए। लड़ाई की जगह में जहां रणरंग होता है तुम्हारा, वहां आपको ममता दिखाने की लोड़ नहीं होता है। तो समझदार व्यक्ति को सबको समझ में आ ही जाता है ना। इसके लिए ममता भी होना जरूरी है। जहां ममता दिखाना है वहां ममता दिखाओ, जहां स्ट्रांग दिखाना है वहां स्ट्रांग दिखाओ। इसके लिए महत्वाकांक्षी, अभिलाषी बनो।
है ना, महत्वाकांक्षी बनो और इंसानियत के रास्ते में चलो, ईमानदार बनो, श्रद्धा रखो, सब्र रखो, सब कुछ आपके पास आएगा। मगर अपनों का और अपने देश का ख्याल रखो और सेवा करो, और अपना खुद का भी आप खुद सोचो, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। अच्छे व्यक्ति अच्छे विचार से ही बनता है। इंसान अपने कर्म से ही उसकी पहचान होता है, समझा करो। इसके लिए आपकी मंगलमुखी हमेशा जो 11 मंत्र बताती है उसका फॉलो जरूर करना। भले है कल करेंगे नहीं, आज से और अभी से जितना हो सके उतना कोशिश जरूर करना अच्छे और सच्चे इंसान बनने के लिए। मतलब डिसिप्लिन और डेडिकेशन और डेडलाइन और डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस और बी एम्बिशंस एंड अफेक्शन एंड कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी एंड ऑनेस्टी। ये सब 11 इंस्ट्रक्शंस आप जरूर ध्यान करना और रखना, ओके। और तुम्हारी आसपास के और तुम्हारे दोस्तों को भी अच्छे विचार समझाया करो। आज से शुरू कर दो। अच्छे और सच्चे विचार से इतनी ताकत मिलेगी, मैं पहले भी बताई हूँ, हमें लड़ना है और जंग करना है तो हमारे अच्छे और सच्चे विचार से जंग करना है। समझ में आ गए? वो इंसान हमारा आंखें पे आंखें डाल के बात करने का हिम्मत नहीं कर पाएगा जिसके अंदर ये 11 मंत्र मौजूद रहता है। ओके दोस्तों, और हो सके तो मेरी सब नौजवान, चाहे वे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे मैं क्यों ना, हम सब मिलके एक भारत की, हमारे देश की सेवा के लिए हम अपने आप को बदलेंगे और लोगों को भी बदलाव लाने के लिए मजबूर कर देंगे। चलिए हम सब मिलके आज प्रण लेंगे, प्रॉमिस लेंगे, ओके। वही 11 मंत्र आज से और अभी से फॉलो करने की प्रण लेंगे। नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी।